देख लेते हैं भाई, तुम पढ़ना तो शुरू करो। तुम परेशान बड़ी हो गए यार, क्यों? लगा लेंगे ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने वाले बच्चे। हाँ, पढ़ने वाले बच्चे तभी तो आ रहे हो, बाकी देखो गायब भी हो गए हैं। 4 बच्चे रह गए, बाकी सब गायब। कहाँ गए सारे? छुट्टियां मना रहे हैं। तो कौन सी बात है? कौन? महान लोग हैं, करेंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो जी, सबसे पहला हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में है साइन रूल और लॉ ऑफ साइंस। आपको यह मालूम है कि जब हम एक ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल में 6 एलिमेंट्स ए बी सी, इसके अपोजिट साइड ए, इसके अपोजिट बी और इसके अपोजिट स्मॉल सी से हम डिनोट करते हैं। 3 angles and 3 sides, 6 elements are required to fully define a circle. साइन रूल में हम क्या कर रहे हैं? हम इन साइड्स को और साइंस ऑफ एंगल्स को रिलेट कर रहे हैं। What we say, A upon sin A is equal to B by sin B is equal to C by sin C. So sides of a हम यहाँ कहेंगे the sides of a triangle are proportional to the sides of the angles opposite to them. Sides of the triangle are proportional to the sides of the angle opposite to them. Let us take this triangle. मैं यहाँ A B परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं ऑन साइड BC। साइन B क्या होगा इन ट्रायंगल ABD? What will be sin B? हाँ जी, साइन B क्या होगा? AD upon AB, or I can say AD by C, or from here I can say AD is C sin B. इसी तरह से अगर मैं लूं ट्रायंगल ADC, यहां पर साइन C क्या होगा? AD upon AC, or I can say AD by B, or AD is B sin C. From 1 and 2 I can say C sin B is equal to B sin C, or I can say C by sin C is equal to B by sin B. क्या मैं इसको A अपॉन साइन A से इक्वेट कर सकती हूँ? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कैन यू टेल मी? ये 2 पार्ट तो हमने कर दिए कि B बाय साइन B इज इक्वल टू C बाय साइन C है। मुझे इसे करना है A बाय साइन A के भी इक्वल, तो व्हाट शुड आई डू? मैं परपेंडिकुलर A से ड्रॉप करने की बजाय B से ड्रॉप कर दूं। जब B से ड्रॉप करोगे तो उसमें आपके पास ये साइन C और साइन A आ जाएंगे। जैसे हमने यहाँ साइन B साइन C लिया, वहां साइन A और साइन C आ जाएंगे, फिर वहां से इक्वेट कर सकते हो। ओके, सो प्रूफ्स की आपको ऐसा जरूरत नहीं है। एक का प्रूफ मैंने करके दिखा दिया ताकि कई बार जब प्रूफ नहीं होता तो कंफ्यूजन से ही आती है कि कहां से चीज आ गई, क्या हो गया, क्लैरिटी नहीं होती उस चीज की। सो आई हैव डन वन प्रूफ फॉर यू। You are supposed to remember just this result. A by sin A is equal to B by sin B is equal to C by sin C.
एक तो ये तरीका है. सेकेंड वे, कैन आई यूज इट लाइक साइन ए बाय ए इज इक्वल टू साइन बी बाय बी इज इक्वल टू साइन सी बाय सी. इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं इसको, क्योंकि अगर a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी है तो उनके रिवर्स भी सेम ही होते हैं. सो रिवर्स करके भी हम इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं. और क्वेश्चंस में जब मैंने साइन रूल को यूज करना, विल डू द क्वेश्चंस राइट नाउ, तो किस तरीके से इसका यूसेज आता है थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं. कई बार मुझे क्या करना होगा, से आई कैन टेक ऑल द रेशियोज एज के. आई कैन टेक a as k sin a, side b as k sin b and side c as k sin c. कहीं पर मेरे क्वेश्चंस में साइड्स आ रही हैं, मुझे एंगल्स में कन्वर्जन करनी है, इस फॉर्म में ले सकती हूँ. या मेरे पास एंगल्स आ रहे हैं, साइड्स की फॉर्म में जाना है, तो मैं यहां से साइन ए को a के, साइन बी को b के और साइन c को c के की फॉर्म में ले सकती हूँ. इट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको यूज करना पड़ेगा किस फॉर्मेट में, किस मॉडिफिकेशन के साथ फॉर्मूला यूज करना. क्लियर है? साइन रूल दिस वे और दिस वे, यूसेज कुड बी इन दिस मैनर और इन दिस मैनर. ओके, नोट कर लिया. चलें फिर क्वेश्चन पर. ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस आपके लिए आईआईटी एडवांस में है. आईआईटी मेंस में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है इसमें से क्वेश्चन आने की, लेकिन आईआईटी एडवांस में एक क्वेश्चन श्योर शॉट, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन दिस चैप्टर, और दूसरा विद इन दी क्वेश्चंस कहीं और कहीं इनडायरेक्ट वे में जो रिजल्ट्स आप यहाँ पढ़ने वाले हो, पढ़ रहे हो अभी, उनका यूसेज हो सकता है. ओके, लिखिए जी. क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल एबीसी prove that sine of b minus c upon sine of b plus c is equal to b square minus c square upon a square. In any triangle ABC, prove that sine of b minus c upon sine of b plus c is equal to b square minus c square upon a square. एक चीज और, यहाँ पर थोड़ी सी जिस चीजों की हमें जरूरत पड़ती रहेगी डिपेंडिंग अपॉन अगेन द कंडीशन इन द क्वेश्चन. जब भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, मींस हम ट्राइंगल्स के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, ट्राइंगल्स के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, तो a प्लस बी प्लस सी 180 रहेगा. तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत हो सकती है. सपोज b प्लस सी इज 180 माइनस ए, ऐसे साइन ऑफ b प्लस सी, sin of 180 minus a, I may need to convert b plus c into a or a into b plus c. For that matter, b को a plus c की टर्म में लिखना है या c को a plus b की टर्म में, किसी भी तरह की वो चेंजेस आपको जरूरत पड़ सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेश्चन. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इस तरह की चीजें जरूरत पड़ सकती है. नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन. मुझे b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को इसके इक्वल प्रूफ करना है. My sine rule says a by sin a is equal to b by sin b is equal to c by sin c. और मैंने कहा इसको कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हो, जरूरी नहीं k ही लेना है, लैम्डा मी क्यू जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हो. यहां से b को क्या डाला, k sin b, ये बन गया k स्क्वायर sin स्क्वायर b. Similarly this will be k square sin square c. This is going to be k square sin square a. ठीक है. अब न्यूमरेटर में से k स्क्वायर को बाहर निकाल दूं तो आया साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c अपॉन साइन स्क्वायर a. पहुंचना है मुझे इस रिजल्ट पर. अब बोलो आगे क्या करना चाहिए. अब ध्यान देना, यहां पर b माइनस c चाहिए, डिनोमिनेटर में b प्लस c चाहिए, लेकिन है क्या मेरे पास, a है, b प्लस c नहीं है. तो मैं क्या करूं, इस a की जगह क्या लिख सकती हूँ. फॉर दिस a I can write 180 minus b plus c. Sin a is same as sin of b plus c. So the denominator will become sin square b plus c. And what should I do with denominator?
सारी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, पर ये दो फॉर्मूले पता नहीं क्यों तुम्हारी बुद्धि में फिक्स नहीं हुए अभी तो। साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी, साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी, एक कट जाएगा, एक टर्म बच गई, साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन साइन ऑफ बी प्लस। हो गया प्रूफ? समझ में आया हाउ टू प्रोसीड? इट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन कि मुझे इस फॉर्म में फॉर्मूला यूज करना है या इसकी रिवर्स फॉर्म में यूज करना है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। ठीक है जी, इसे नोट करो और अगला क्वेश्चन अब जरा आप ट्राई करेंगे करने की। लिखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है again in any triangle ABC you have to prove A into sine of B minus C plus B into sine of C minus A plus C into sine of A minus B is equal to 0. अब देखो जरा किस फॉर्म में अपने आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी बच्चों, क्या करोगे अब बोलो? बिल्कुल ठीक है। ए को लिख सकते हैं हम के साइन ए, और साइन ए को लिख सकते हो साइन बी प्लस सी। अभी हमने देखा था ये किस तरह से हमने कन्वर्शन की थी। तो सब में से एक तो के बाहर आ जाएगा, ये हो गया साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। दिस विल बी साइन, अब बी लिखोगे तो साइन बी को ए प्लस सी लिख सकते हो, सो दिस विल बी साइन ए प्लस सी इंटू साइन सी माइनस ए। प्लस साइन, दिस विल बी ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब फॉर्मूले लगा दोगे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के। हाँ जी, तो फिर क्या बन रहा है हमारे पास? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस, यहाँ पर सी माइनस ए है, सो इट विल बी साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। दिस विल बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो सारी टर्म्स कैंसिल हो रही है, सो यू आर गेटिंग 0 एज द आंसर। नेक्स्ट लिखो, in any triangle ABC, prove that A into sine of B minus C upon B square minus C square is equal to B sine of C minus A upon C square minus A square, C sine of A minus B upon A square minus B square। डोर खुला हुआ है क्या? मैं वो बार प्लस 12 क्लियर की है।
मैम सबको 1/k के इक्वल प्रूफ कर दिया। बिल्कुल ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। हाँ जी बॉयज, हो गया? करने की जरूरत तो नहीं है, हो गया ना सबका? लिखो फिर, नेक्स्ट लिखो। In any triangle ABC, prove that b square minus e square upon cos b plus cos c plus c square minus a square upon cos c plus cos a plus a square minus b square upon cos a plus cos b is equal to 0. हाँ जी, क्या करोगे? हाँ जी, यहाँ पर जब आपने b और c को कन्वर्ट किया, एक टर्म देखते हैं हम, ये बन गई साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c अपॉन cos b plus cos c. Now, if I look in the denominator, I have the terms containing cos, not sin. So if I apply the formula of sin square b minus sin square c, I will get the answer in terms of sin. तो कुछ फायदा नहीं है उसका. So what should I do? इसको cos में कन्वर्ट कर देते हैं. जब इसे cos में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा? 1 minus cos square b. So this will be cos square c minus cos square b.
अपॉन कॉस बी प्लस कॉस सी। लाइकवाइज बाकी की टर्म्स में भी सेम चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। अब क्या करोगे, यहाँ पर अब कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का फॉर्मूला लगाएं तो कोई बेनिफिट होगा? ये काटा जाएगा, एक कट जाएगा, एक तो वो कर सकते हो, या आप सीधे इसको लिख सकते हो कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगा लो। अगर सीधे सीधे मैं आइडेंटिटी लगाती हूँ तो ये टर्म सिंप्लीफिकेशन के बाद मिल जाएगी मुझे कॉस सी माइनस कॉस। इसी तरह से इनकी सिंप्लीफिकेशन करोगे, के स्क्वायर सबसे कॉमन और अंदर पड़ी सारी टर्म्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी। क्या हो गया? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? यहां से जो टर्म बचेगी दैट विल बी के स्क्वायर कॉस ए माइनस कॉस सी। रिवर्स हो रहे हैं आपके एंगल्स, और ये होगा के स्क्वायर कॉस बी माइनस कॉस ए। जब आप कॉमन लेंगे तो सब आपके कॉस ए कॉस बी कॉस सी की टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और आंसर 0 मिलेगा। नेक्स्ट लिखो, you have to prove 1 plus cos of a minus b into cos c upon 1 plus cos of a minus c into cos b is equal to a square plus b square upon a square plus c square. Now look carefully from where you need to start. From this side if you start, will you reach at this, or you have to start from this to reach here? लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना पड़ेगा या राइट हैंड साइड से, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा भाई।
हाँ जी, क्या कर रहे हो बोलो। मैम पहले मैम cos a minus cos c को लिख दिया cos a plus b, cos b को लिख दिया cos b plus c, ठीक है, cos b को लिखा cos a plus c। a plus c। हाँ, ये आपके पास 1 plus cos a minus b, cos c can be written as cos या minus cos a plus b। माइनस cos a plus b। माइनस आएगा ना, क्योंकि जब आप cos की बात करते हो a plus b plus c अगर पाई है तो c is pi minus a plus b and cos 180 minus theta is minus of cos a plus b। so ये होगा minus cos a plus b। Likewise, denominator will be 1 minus cos a minus c cos a plus c। अब बोल लीजिए क्या करोगे। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा cos a plus b into cos a minus b, क्या होता है cos square a minus sin square b। cos square a minus sin square b, denominator will be cos square a minus sin square c। अब क्या करना चाहिए मुझे, हम इसको cos square को sin square में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 minus cos square a sin square a, ये माइनस और माइनस प्लस से sin square b। 1 minus cos square a is sin square a minus minus plus sin square c। Is it okay? हम राइट हैंड साइड को ये आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ राइट हैंड साइड भी ये ला सकते हो या इसकी जगह अब आप डाल सकते हो, साइन ए को डाल दो a के, किया था ना हमने रिवर्स, साइन a बाय a को k ले लिया, साइन a को a इंटू के डाल दिया, k स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, you have to prove b minus c upon b plus c is equal to tan of b minus c by 2 upon tan of b plus c by 2। ये इजी है, फटाफट हो जाएगा। हाँ जी, हो गया।
ये तो बहुत आसान था, स्मृति देख क्यों लग गई? बी सी को साइन की टर्म में डाला, के और के दोनों तरफ से कैंसिल, ऊपर साइन से माइनस साइन डी, नीचे साइन सी प्लस साइन डी। बी को डाला के साइन बी, के साइन सी, के साइन बी प्लस के साइन सी, के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन, साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। व्हाट इज साइन बी माइनस साइन सी? 2 cos b plus 3 upon 2 into sin b minus 3 और 2 cos b plus c 2 sin b plus c by 2 cos b minus c। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है इसमें? साइन बी माइनस सी बाई टू अपॉन कॉस बी माइनस सी बाई टू क्या बन गया? टैन बी माइनस सी बाई टू। ये 2 कैंसिल, इस कॉस को इस साइन के डिनोमिनेटर में ले जा सकते हो, देख सकते हो कि नहीं? तो ये डिनोमिनेटर में टैन ऑफ बी प्लस सी बाई टू। चलिए जी नेक्स्ट लिखिए। प्रूव करना है आपको a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल a साइन b साइन c। है जी, ए को बी और सी को रिप्लेस करोगे तो तुम्हारे पास आ गया के आउटसाइड साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी साइन सी कॉस। क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 परफेक्टली ओके। I get k by 2. This is sine 2a, this is sine 2b and this is sine 2c. अब क्या करूं? अब ct फॉर्मूला लगाओ, यहाँ ct लगाओ, इस c को a प्लस b में कन्वर्ट करो, पर ध्यान से करना जरा।
आई रिपीट व्हाट इज टू बी डन, अप्लाई सी डी इन दीज टू। सी डी किन्हीं भी दो में लगा सकते हो, उसके हिसाब से तीसरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम पहले दो में सी डी लगा लेते हैं और इस सी को ए प्लस बी की टर्म्स में कन्वर्ट करो, फिर देखो कुछ कॉमन निकलता है, कोई फॉर्मूला बनता है, कुछ हो रहा है। हाँ जी, हो गया कि नहीं बच्चों? साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहां जब कन्वर्जन करोगे तो बी केयरफुल, सी को लिखोगे 180 माइनस ए प्लस बी। अब जब आप कन्वर्जन करने लगोगे तो क्या होगा, ये 2 पाई के अंदर ले जाना पड़ेगा। So this is now sin 360 minus theta. And what is sin 360 minus theta? Minus sin theta. I get k by 2. 2 times sin of a plus b cos of a minus b minus sin of 2 times a plus b. Is it okay? अब बोलिए क्या करना चाहिए मुझे। यहां पर एंगल्स a प्लस बी ए माइनस बी है, यहां एंगल आ रहा है 2 टाइम्स a प्लस बी। हाँ, अब यहां पर पहले मुझे इस एंगल को और इस एंगल को कुछ सेम करूं तब तो कुछ कॉमन निकलेगा, आगे कोई मैं बढ़ पाती हूँ, नहीं तो कुछ कर नहीं सकती। What should I do in place of sin of 2 times a plus b का? sin 2a का फॉर्मूला लगा दूं, sin 2a का फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूं तो 2 sin a cos a, कैन आई राइट इट लाइक दिस? अब इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? 2 sin a plus b. 2 sin of a plus b. I am left with cos of a minus b minus cos of a plus b. आंसर में मुझे a प्लस बी जैसी टर्म तो चाहिए ही नहीं, तो मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या लिख सकती हूँ साइन ऑफ a प्लस बी को? C, sin c. Sin c. So this becomes k sin c. And what is the formula for this? Cos a minus b minus cos a plus b. Sin a sin b. 2 sin a sin b. Sin. So
I have 2k sin A sin B sin C. मुझे आंसर में क्या चाहिए? 2 टाइम्स स्मॉल a sin B sin C. तो क्या करूं अब? K sin small s. नेक्स्ट लिखिए. If in a triangle side A is 2, side B is 3 and sine A is 2/3, what is angle B? $90. 90 डिग्री. सीधा सीधा है ये तो. साइन रूल में ए बी मालूम है, साइन ए मालूम है, साइन बी की वैल्यू आपको निकालनी है. ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी. तो साइन बी आ गया 1, इट मीन्स बी इज 90 डिग्री. राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. If in any triangle angles are in the ratio 1:2:3, 1:2:3, prove that corresponding sides are in the ratio 1:√3:2. Angles are in the ratio 1:2:3. Then sides are in the ratio 1:√3:2. हाँ जी, हो गया. एंगल्स की रेशो दी है तो एंगल्स निकल जाएंगे. क्या क्या मेजरमेंट के बनेंगे? 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. बस फिर बाकी तो बचा ही कुछ नहीं. ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी. वहां से रेशो आ जाएगी. आगे की नहीं. Angles are 30 degree, 60 degree and 90 degree. A upon sin 30 is equal to B by sin 60 is equal to C by sin 90. A upon 1 by 2 is equal to B by √3 by 2 is equal to C by 1. मुझे रेशो चाहिए A:B:C की. तो क्या रेशो बनेगी? ऐसे अगर बात समझ नहीं आ रही है, कैन आई टेक A एज हाफ के, B एज √3 by 2k एंड C एज k?
रेशो चाहिए तो हाफ के इज टू रूट 3/2k इज टू के, और आई कैन राइट हाफ इज टू रूट 3/2 इज टू 1, और आई कैन राइट 1 इज टू रूट 3 इज टू 2. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए. The angles of a triangle ABC are in AP. AP तो पढ़ी हुई है ना आपने. Angles ABC are in AP, and it is given that small b is to small c. Ratio of sides length is root 3 is to root 2. B is to C is root 3 is to root 2. Find angle A. Find angle A. हाँ जी, आ गया. एंगल ए 30 डिग्री ना भाई 30 तो नहीं आता. एंगल बी 60 डिग्री इतना आ गया. हाँ, एंगल बी तो 60 है क्योंकि ABC आपके AP में है. अगर ABC AP में है तो 2 times B is equal to A plus C, and A plus B plus C होता है आपका 180 in a triangle. A plus C is 180 minus B. 3B 180 degree, so angle B comes out to be 60 degree. अब आपको B to C की रेशो दी है, इसका मतलब क्या यूज करूं मैं? साइड एंगल B आ गया है, B और C की रेशो मालूम है, so what should I use? B by sin B is equal to C by sin C. B is to C is root 3 by root 2. I can write this is sin 60 upon sin C. Can I write it like this? तो क्या यहाँ से एंगल C निकल जाएगा? 45 डिग्री. हाँ, 45 आ जाएगा. sin 60 को मैंने यहाँ पर कर दिया रूट 3 बाय रूट 2. रूट 3 बाय 2 sin C, ये कैंसिल, ये कैंसिल. सो sin C 1 बाय रूट 2, C becomes 45. ए आपको मालूम, अभी आपको मालूम है 60 है, C 45 आ गया तो ये निकल जाएगा. नेक्स्ट लिखिए. इन अ ट्रायंगल ABC, if A cos A is equal to B cos B, it is given that A cos A is equal to B cos B, then show that the triangle is either isosceles or right angled.
The given triangle is either isosceles or right angled. लाइट गई? Yes, ma'am. चलो कोई नहीं, तुम क्वेश्चन करो, आ जाती है लाइट तो जल्दी से, ऐसी बात नहीं। इन्वर्टेशन वाटर नहीं है आज? हाँ, काम करने की जरूरत नहीं है मैडम को, कौन सा दिख रहा है क्या हो रहा है। क्वेश्चन करो फटाफट तुम, और मुझे बताओ क्या कर रहे हो। मुझे सुन रहा है सब कुछ, दिख नहीं रहा है तो क्या हुआ? कॉपी नहीं दिख रही? एक सेकंड देखती हूँ। सिस्टम तो चल रहा है, कहीं नहीं है। बेटा लाइट चलेगी वहाँ पर? Yes, sir. कितनी देर होगी ये? अभी गई है सर। हाँ आ जाएगी मैडम। तो फिर तो चल रहा है। अगर हाँ ये चलता रहेगा, अगर बेटा बंद हो जाता ना ये, तो इसको प्रॉपरली शट डाउन कर देना। वो तो खुश है शट डाउन करके। क्लास कैसे लेगी? बस अब बड़ा ऐसे अंदाजों से लगाना। बच्चे बेटा तुम ना ऐसे करो, तुम ना आगे स्क्रीन आगे आ जाओ, बैठ जाओ, पीछे मत बैठो। पीछे नहीं, आगे ही है। आगे सबसे आगे। हाँ थोड़ा बहुत आपकी शक्लें नजर नहीं आ रही, पर बिल्कुल ब्लैक तो थोड़ा मैसेज चलेगा अभी फिलहाल, तो लाइट नहीं आती ना। बच्चा तुम्हें बोर्ड ये तो क्लियर नजर आ रहा है? हाँ हाँ इनको सब नजर आ रहा था। Yes, ma'am. बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे ही काम करना पड़ेगा सारा है। ये तो काम खराब है। ए को लिखा के साइन है, और हाँ अब क्या किया फिर? गड़बड़ हो गई, लाइट आ गई। साइन 2 इज इक्वल टू साइन 2 भी आ गया। Yes. हाँ अब क्या करूं? अगर साइन ऑफ 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 भी है, कैन आई राइट 2a इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है? Yes, और और हाँ एक तो आ गया a इज इक्वल टू, अगर a b के इक्वल है, ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं, तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। इसका मतलब आइसोसेलेस तो प्रूव हो गया। हमें कहा गया है अगर ये कंडीशन जस्टिफाई हो रही है, या तो ट्रायंगल आइसोसेलेस है या फिर राइट एंगल्ड है। आइसोसेलेस की बात तो हो गई, अब राइट एंगल्ड कैसे हो सकता है? उन्होंने तो पूछा इधर होगा ना, इधर हाँ एक तो कर दिया, पर दूसरे की पॉसिबिलिटी तो है, वो कैसे आएगा ये तो बताओ।
क्या मैं यहां से कर दूं 2a कैन बी पाई माइनस 2b ऑल्सो, तब भी ये कंडीशन जस्टिफाई होगी। Yes, ma'am. a प्लस बी क्या हो जाएगा पाई बाई 2। अगर a प्लस बी पाई बाई 2 है तो एंगल सी भी कितना होगा, तो हो गया राइट एंगल, हो गया। Yes, ma'am. चलो फिर अगला क्वेश्चन। In the triangle ABC, it is given that sin A upon sin C is equal to sin of A minus B upon sin of B minus C. Prove that A square, B square, C square are in AP. चलो लगाओ थोड़ी सी बुद्धि और बताओ क्या करोगे। चलो बच्चों चलो फटाफट करो, कुछ हुआ कि नहीं, कहीं पहुंचे। आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहा है, मतलब साइड्स का स्क्वायर चाहिए। साइड्स का स्क्वायर चाहिए मतलब साइन की जो रेशियोज हों उनका स्क्वायर चाहिए, तभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ सकता है, और कोई तरीका है नहीं मेरे पास। अब अगर मैं थोड़े ध्यान से ऑब्जर्व करूं, यहां पर है ए, यहाँ बी माइनस सी, यहाँ ए माइनस बी, यहाँ सी। मुझे स्क्वायर्स की रिक्वायरमेंट है, तो व्हाट शुड आई डू। इसको पहले लिख दें साइन बी प्लस सी, इसको लिख देते हैं ए प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। व्हाट इज साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी?
साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब इनको साइड्स की टर्म में डाल सकते हो, के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2b square is equal to a square plus c square, which justifies the condition of a square b square c square to be in AP. ओके हैं? कोई डाउट है तो बोलो फटाफट से। नेक्स्ट लिखो जी। बोलो बोलो। क्या चीज? हाउ दे आर इन एपी। बच्चों अगर मैं कहूँ 3 नंबर एपी में है, इसकी कंडीशन क्या होती है? एपी के लिए T2 माइनस T1 शुड बी सेम एज T3 माइनस T2, और 2 टाइम्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब भी आप कहोगे, आपने पढ़ा होगा इसीलिए मैंने इसको जरा एलैबोरेट नहीं किया क्योंकि एपी आप पढ़ करके आए हो 10th में। Whenever I say 3 numbers are in AP, it means double of the middle is equal to sum of first and the last. So अगर a square b square c square को AP में करना है, double of middle that is 2b square should be same as a square plus c square, that we have proved here. So I can say the a square b square c square are in AP. नेक्स्ट लिखो। प्रूव करना है आपको अंडर रूट साइन ए माइनस अंडर रूट साइन बी अपॉन अंडर रूट साइन ए प्लस अंडर रूट साइन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी। हाँ जी बच्चों, इतनी देर क्यों लगाते हो? हाँ, या तो आप पहले इन्हें साइड्स में
कन्वर्ट करके कर लो या पहले ही रैशनलाइज कर लो। इसको रैशनलाइज करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस साइन, नेगेटिव वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट साइन ए माइनस अंडर रूट साइन बी होल स्क्वायर। तो साइन ए प्लस साइन बी माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ साइन ए साइन बी एंड डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी साइन ए माइनस साइन बी। अब साइन ए साइन बी की वैल्यूज डाल देते हैं, के ए के बी अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर ए बी के ए माइनस के बी, ऊपर नीचे से के कैंसिल हो जाएगा, यू विल रीच एट योर आंसर ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी अपॉन ए माइनस 2। इस फॉर्मूला पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। प्रूव दैट ए साइन ऑफ ए बाई 2 साइन ऑफ बी माइनस सी बाई 2 प्लस बी साइन ऑफ बी बाई 2 साइन सी माइनस ए बाई 2 प्लस सी साइन ऑफ सी बाई 2 into sine of a minus b by 2 is equal to 0 in a triangle ABC. अब यहां पर एंगल्स में बाय 2 आ गया है, सो थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का, और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा जब आप कन्वर्जन्स करोगे एंगल्स में, बहुत ध्यान देने वाला काम है। मेरी क्वेश्चन इन वो ये 10th में ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, बॉयज हो गया, बोलो करो क्या किया है गर्ल्स। चलो एक क्वेश्चन पूछो। पूछो, ज्यादा पूछो, एक ही क्यों। साइन ए बाई 2 को लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी बाई 2। बस मैंने इसीलिए तुम्हें कहा था कि एंगल ऑफ हो रहे हैं, और जब एंगल्स में कन्वर्जन करोगे तो बी केयरफुल, ये बात मैं मतलब तुम, हाँ कॉस लिखोगे, दिस विल बी कॉस बी प्लस सी बाई 2, क्योंकि अब ध्यान दें ए प्लस बी प्लस सी 180, मुझे सारे एंगल्स में बाय 2 चाहिए। a by 2 b plus c by 2 is 90 now, so a by 2 is 90 minus b plus c by 2. Sine of a by 2, sine of 90 minus b plus c by 2, which is cos b plus c by 2. तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के साथ डिवाइड करते हैं। बिल्कुल ठीक है, फिर फॉर्मूले बन जाएंगे 2 cos a sin b के, फिर वो कट हो जाएंगे, सीधे सीधे कट हो जाएंगे, इन ए बी सी को रखते रखते करो ना फिर कुछ। हवा में नहीं ना काम होते, हवा में काम करते हैं तो इस कंडीशन में साइन ए बाई 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 बन जाता है।
जब लिख के करते हैं तो वो कॉस में कन्वर्ट होता है। यही फर्क है, बस इतना ही फर्क है। और इतने ही फर्क से +4 और -A1 हो जाता है, बस इतनी सी बात है। करो करो, फटाफट कंप्लीट करो इसको, आलस ना दिखाओ। Sin A minus sin C सिंपल ही कट होगा। अच्छा, अब अभी देखते हो मैं जरा सिंपल कट कैसे होता है ये देख ही लेते हैं पहले। ये बनेगा आपका sin B माइनस sin C और बाय 2B। हाँ जी, ये टर्म बनेगी या नहीं, पहले ये बताओ। अगली टर्म क्या बनेगी? sin C minus sin A. Next will be sin A minus sin B। अब पहले तो बता दो ये सीधे सीधे कैसे कट रहा है, मुझे तो काटना नहीं आया है। वो A B और C मैंने लिया नहीं था साथ। अब लो और बताओ अब क्या करोगे। अब इसमें A B या C की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर कॉमन आ जाएगा और फिर बाद में कट जाएंगे। तो स्टेप सारे होने चाहिए ना, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ करोगे। sin A into sin B minus sin C, sin B into sin C minus sin A, sin C into sin A minus sin B। अब जब आप ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और आंसर 0 बनेगा। ठीक है, पूरी कथा कहानी क्या करो, आधी बीच में छोड़ दोगे तो फिर बात समझ में नहीं आती है। नेक्स्ट फॉर्मूला, एंड आई शुड से वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विल बी यूज्ड एट नंबर ऑफ प्लेसेस, दैट इज लॉ ऑफ कोसाइंस। एज द नेम सजेस्ट, पहले साइन रूल था तो उसमें साइन ऑफ एंगल्स आ रहे थे, अब कोसाइन रूल है तो कॉस ऑफ एंगल्स आएंगे। फॉर्मूला cos A B² plus C² minus A² upon 2BC। Look how will you remember it। A एंगल ये है और इसके लिए इंक्लूडेड साइड्स B और C, अपोजिट साइड A, इंक्लूडेड साइड B एंड C। सो cos A के फॉर्मूले में इंक्लूडेड साइड्स का स्क्वायर ऐड हो रहा है, अपोजिट का सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अपॉन 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ इंक्लूडेड साइड्स। क्या अब आप मुझे इसी लाइन पर चलते हुए cos B का फॉर्मूला बता सकते हैं? C² plus A² minus B² upon 2C। cos C will be A² plus B² minus C² upon 2B। फॉर्मूला याद हो गया साथ साथ ही? वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको, then we'll start doing questions on it। और अब जब क्वेश्चन करने लगेंगे तो सिर्फ कोसाइन रूल ही ध्यान में नहीं रखेंगे, जो साइन रूल पढ़ चुके हो वो भी आप पढ़ चुके हो, उस पर भी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूसेज हो सकती है। सो दोनों चीजों को दिमाग में रख करके देन यू विल ट्राई टू डू द क्वेश्चन। राइट डाउन। प्रूव करना है A into B cos C minus C cos B is equal to B² minus C²।
ठीक है जी, क्या किया बता दो, फिर उसमें गलत करके फिर आंसर डन हो जाता तुम्हारा। मैम cos C और cos B की वैल्यू फिल करती, B भी कटा गया, नीचे से C भी कट गया, और ए भी कट गया। तो डिनोमिनेटर 2A आ गया। हाँ तो ए बाहर पड़ा है, वो भी कट गया, तो वो भी कट गया, बाकी जो बचा वो भी कट गया। -2C²/2 आ ठीक है जाएगा। ठीक है, सिंपल। आपको यहाँ पर cos C और cos B की जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है, कैंसिलेशन हो जाएगी और आपको B² - C² मिल जाएगा। अगर नहीं हुआ है किसी का तो बता दो मुझे, फिर मैं करूँ। हो गया सबका? चलो नेक्स्ट लिखो फिर क्वेश्चन। 2 times BC cos A, CA cos B, AB cos C. Prove this equal to A² plus B² plus C². इसमें भी सीधे सीधे cos A, cos B, cos C की वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी है और you will be reached the answer. Write down the next question. प्रूव करना है A - B होल स्क्वायर into cos² C/2 plus A plus B होल स्क्वायर into sin² C/2 is equal to C². इसमें थोड़ी सी बुद्धि लगानी है। क्या हो गया? डिस्प्ले आ रहा है मीन्स समझी नहीं मैं। अच्छा एक सेकंड में बुलाती हूँ। क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा मतलब? बच्चों तुम्हें बोर्ड नहीं नजर आ रहा, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? मैम जो आपने क्वेश्चन लिखा है ना वो आधा नजर आ रहा है, A plus B होल स्क्वायर के बाद आधा नजर आ रहा है। एक सेकंड मैं इधर लिख देती हूँ, मैं यही कर देती हूँ। A - B होल स्क्वायर cos² C/2, A plus B होल स्क्वायर sin² C/2 is equal to C²। अब ठीक है? यस मैम। चलो
नहीं जी अंडर उसके पीछे हाँ जी, क्या कर रहे हो? मैम cos स्क्वायर c by 2 को लिख दिया अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस cos c by 2 तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, cos स्क्वायर c बाई 2 को क्या लिखा? मैम cos c by 2 is equals to अंडर रूट 1 प्लस cos c by 2 cos c is cos c by 2 थीटा वाला लगाया cos थीटा by 2 वाला लगाया हाँ थीटा by 2 वाला तो cos स्क्वायर c बाई 2 आपका होता है 1 प्लस cos c प्लस cos c by 2 नहीं होगा बाई 2 कैसे हो? हाँ होगा बाई 2। हाँ जी, तो फिर cos c की वैल्यू फुल कर दी cos c की वैल्यू फिल की, फिर वो कर रहे हैं अभी दिमाग कर रहे हैं चलो करो। और साइन स्क्वायर c को 1 माइनस cos c बाई 2 में कन्वर्ट किया। यस मैम इससे बहुत ज्यादा सिंपल तरीका अवेलेबल है वैसे, पर देख लो इससे भी आ जाएगा शायद। देखो बच्चों, सिंपलेस्ट पॉसिबल वे इज a माइनस बी होल स्क्वायर को मैं ओपन कर दूं, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया। नाउ सी कैन आई राइट a स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर c बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर c बाई 2, a स्क्वायर cos स्क्वायर c बाई 2, a स्क्वायर साइन स्क्वायर c बाई 2, कंबाइन कर दिया, a स्क्वायर बाहर, cos स्क्वायर c बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर c बाई 2। सिमिलरली b स्क्वायर के साथ cos स्क्वायर c बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर c बाई 2 minus 2ab if I take cos square c by 2 minus sin square c by 2, ये 1 ये किसका फॉर्मूला है? cos square c by 2 minus sin square c by 2, cos c by 2 plus cos c by 2 cos c का फॉर्मूला है सीधे सीधे cos square a minus sin square a, cos 2a का फॉर्मूला। सो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। ठीक है जी। और अगर आप देखते हैं cos c का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपॉन 2ab।
यहां से अगर आप देखें तो 2ab cos c क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस e स्क्वायर। मैम इधर लिख दो, वहां पे लिख लेट्स क्या ओहो, नहीं मेरा चक्कर है, अभी तक तो ठीक है, एकदम क्या हुआ इसको, चलते चलते। मैम वहां पे आपने लिखा नहीं था पहले, अच्छा, इसलिए यहाँ पर पहुंच गए अब हम, और इधर से हम कर रहे हैं cos c का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। सो आई कैन राइट 2ab cos c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस e स्क्वायर, और आई कैन राइट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos c किसके इक्वल हो गया, सी स्क्वायर। यही प्रूफ करना था मुझे। लिखो और फटाफट लास्ट क्वेश्चन आज का लिखो। तो मैं अभी टेंशन ले जा रहा था, 12:30 2 घंटे की क्लास में क्या करेंगे हैं? पता नहीं चला, 1.5 घंटा तो हो भी गया, मतलब मुझे तो नहीं चला, तुम्हें तो खैर चला होगा। लिखो जी, फटाफट लिखो क्वेश्चन लास्ट, जल्दी जल्दी करो और फिर भागो। ट्रायंगल में हमें दिया है b प्लस सी बाई 11 इज इक्वल टू सी प्लस ए बाई 12 इज इक्वल टू a प्लस b बाई 13। प्रूफ करना है cos a बाई 7 इज इक्वल टू cos b बाई 19 इज इक्वल टू cos c बाई 25। हाँ जी बच्चों, कुछ समझ में आया? कहाँ से शुरुआत कहाँ से करनी है? देखो इज इक्वल टू के लिख गया। हाँ ठीक और है, ए बी और सी की वैल्यू आ गई। बस फिर कहाँ गया? 7 के, बी 5, बी 6 के एंड सी 5 के। शाबाश, वेरी गुड। फिर बचा क्या? अब cos a cos b cos c कैलकुलेट कर सकते हो फॉर्मूले में। अगर आप cos a का फॉर्मूला देखते हो तो a b c ही तो चाहिए, वो इन टर्म्स ऑफ के तुम्हारे पास आ गया तो cos a cos b cos c निकाल सकते हो। यस मैम। हाँ जी बॉयज, यहाँ देखो जी, b प्लस सी 11 के, c प्लस a 12 के एंड a प्लस b क्या है 13 के। If I add the 3 I will get 2 times a plus b plus c 36 के, a plus b plus c as 18 के, a plus b 13 के है, 13 के plus c is 18 के, so c becomes 5 के। ऐसे ही b प्लस c को ले लोगे 11 के तो a हो जाएगा 7 के, a प्लस c को 12 के लिया तो b हो गया 6 के। हम सब 1/5 के इक्वल आ जाएगा। ना, 1/5 डिवाइड बाय 7। 1/5
1 cos A by 7 है 1 by 5 divided by 7, 7 by 5. cos A आ रहा है 1/5, Yes ma'am. cos B क्या आ रहा है? I'm doing it. हाँ, करने पड़ेंगे उतने सारे तभी बात बनेगी। cos A होता है b² plus c² minus a² upon 2b। सी पुट द वैल्यूज। b है आपका 6k, c है 5k और a है 7k अपॉन 2b c। k² ऊपर नीचे से कैंसिल, 36 प्लस 25 माइनस 49 अपॉन 60। वन बाय 5। इसी तरह से आप cos B और cos C निकाल सकते हैं। cos B आ रहा है आपका 19/35 और cos C आएगा 5/7। आपको cos A is to cos B is to cos C चाहिए, यहां से निकालेंगे तो वो रेशो आएगी 7:19:25। ठीक है जी। So that's all for today. In the next class, we'll start with the next formula and questions on that. Okay, bachcho. So,